उज्जैन नगरी में श्रीधर्मा राजा राज्य करता था। उसके 4 मंत्री थे, प्रहलाद, बलि, प्रहलाद, नमूची और एक और। ये चारों मंत्री जैन धर्म से देश करते थे। वहाँ पर अकंपनाचार्य आदि 700 महामुनियों का संघ आया। तो जब वो राजा दर्शन करने के लिए गए तो अकंपनाचार्य ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से कहा कि कोई वाद विवाद नहीं करेगा, लेकिन सुसागर मुनिराज ने वाद विवाद किया। चारों मंत्री हार गए। तो वे चारों मंत्री उनको मारने के लिए रात को आए। यक्षदेव ने उनको कीलित कर दिया। चारों कीलित हो गए, मरे के समान। तो जब सवेरे पता चला तो श्रीधर्मा नाम के राजा ने न्याय पूर्वक किए मुनिराजों को मारते। जिस देश में मुनिराजों पर उपसर्ग होता है, मुनियों की निंदा होती है, वहाँ पर सुभिक्ष नहीं रहता। आखिर में वो उस देश को छोड़ करके चले गए और जाकर के हस्तिनापुर में रहने लगे। हस्तिनापुर में श्री पद्मराज नाम के चक्रवर्ती हुए। उनकी 8 पुत्रियां थी। 8 पुत्रियों को विद्याधर लोग हरण करके ले गए और जब उनको लाया गया वापिस तो वे 8 विरक्त होकर के आर्का बन गई। वो विद्याधर भी मुनि बन गए। श्रीधर्मा भी अपने 2 पुत्रों के साथ मुनि बन गए। विष्णु कुमार छोटे मुनिराज थे और वो जाकर के एक पर्वत पर खड़े हुए थे। उनको विक्रिया रिद्धि उत्पन्न हो गई थी। उन्हें पता भी नहीं था कि हमें विक्रिया रिद्धि उत्पन्न होगी। बलि ने पद्मराज जो छोटे भाई थे, वो हस्तिनापुर के राजा, उनसे 7 दिन के लिए राज्य मांग लिया। और 700 जब अकंपनाचार्य मुनिराज वहाँ पर आए तो उन्होंने झूठे कुल्हड़ फेंके, वहाँ पर आग लगवाई। सड़े मरे पशुओं का हड्डी, मांस, चर्बी जलाई गई, जिससे उन मुनियों के गले रुंध गए। घोर उपसर्ग था। तो वहाँ पर शारचंद्राचार्य मिथिलापुरी में एक पर्वत पर ध्यान में खड़े थे। उन्हें अवधि ज्ञान से पता चला, श्रवण नक्षत्र देख करके ज्योतिष ज्ञान से, हाय दिगंबर मुनियों पर घोर उपसर्ग हो रहा है। उन्होंने उन मुनिराज को के घोर उपसर्ग को निवारण करने के लिए हा हा 3 बार कहा, जिससे पुष्पदंत क्षुल्लक ने कहा, भगवान किसके ऊपर उपसर्ग हो गया रहा है? तो उन्होंने बताया कि हस्तिनापुर में 700 मुनियों पर उपसर्ग हो रहा है और तीनों लोगों को मैं उथल पुथल करने वाला और तीनों लोगों को ध्वंस देने वाला एक विष्णु कुमार महामुनि हैं, उनके पास जाओ, वो ही सब कुछ कर सकते हो। विष्णु कुमार मुनि को विक्रिया रिद्धि थी। विष्णु कुमार मुनि ने के पास जब पुष्पदंत क्षुल्लक गए तो उन्होंने अपना एक हाथ बढ़ाया तो वो हाथ बढ़ता ही गया। उन्होंने पैर बढ़ाया तो पैर भी बढ़ता गया और मानसोत्तर पर्वत पर वह पैर हुआ और सुमेरु पर्वत पर पैर रखा। यह सब देख करके उन्हें अनुभव निश्चित हो गया कि मेरे पास विक्रिया है। तो वह छोटे सा ब्राह्मण का रूप धारण करके हस्तिनापुर गए। बलि से 3 डग भूमि मैदान में मांगी। उसने 3 डग भूमि दे दी। संकल्प पूर्वक जल फूल की अंजलि में दे दिया। उन्होंने विक्रिया रिद्धि से इतना बड़ा रूप बनाया कि एक पैर में पूरा मानसोत्तर पर्वत मनुष्यलोक ले लिया और एक पैर में ऊपर सुमेरु पर्वत तक पूरा मनुष्यलोक ले लिया। अब तीसरी डग रखने को उसके पास, बलि के पास जगह नहीं थी। उसने अपनी पीठ कर दी, क्योंकि वह सत्य वचन का पालन करने वाला था। आखिर में जब वो पीठ पर पैर रखने के लिए हुए तो यहाँ पर उसके सत्य के कारण से आकाश में से बलि के ऊपर पुष्प बरसा रहे। यहाँ पर विष्णु कुमार की जय जयकार हो रही, जैन शासन की जय जयकार हो रही और लेकर के विष्णु कुमार ने उनको चारों उनको बलि, प्रहलाद, नमूची और एक और, इन 4 मंत्रियों को जैन धर्म बनाया और जैन धर्म पालन करने लगे और 700 मुनियों का उपसर्ग दूर हुआ। सब श्राप जो अन्न जल का त्याग किए हुए थे, उन्होंने कोमल कोमल आटे की मैया का आहार दिया और वो मुनिराज आहार लेकर के सब मुनिराज स्वस्थ हुए और भी तद्भव मुक्तिकामी हुई। सबने जैन धर्म की रक्षा का और 4 प्रकार के संघ की रक्षा का रक्षाबंधन माना। इस प्रकार से रक्षाबंधन